जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की बातों में। आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन साईं बाबा का व्रत भी किया जाता है। साईं बाबा के व्रत करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। तो आज सुनेंगे साईं बाबा की कथा और उनकी महिमा के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री साईं बाबा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुनते हैं साईं बाबा की महिमा। शिरडी के साईं बाबा का जो भी मन से पूजन करता है या फिर केवल याद करता है वह उनकी झोलियां भर देते हैं। आज के दौर में साईं बाबा की बड़ी संख्या में भक्त हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। साईं बाबा की हर पूजा कोई करना चाहता है, चाहे वो किसी भी जात या धर्म का क्यों ना हो। वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप साईं बाबा की विशेष कृपा रखना चाहते हैं तो आपको कथा और पूजन के विधि के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। साईं बाबा पूजन विधि। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र है और वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल की छींटे देकर उनको पीला कपड़ा धारण करवाएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप घी से उनकी आरती उतारें और गाएं। इसके बाद पीले फूलों उनको अर्पित करें और अक्षत व पीले फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। ये देखते हैं व्रत कैसे रखें। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला। उनकी व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। आप समय समय पर चाय, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। शाम में साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनके मंदिर में दर्शन करने जाएं और एक समय भोजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान अगर स्त्रियों को मासिक समस्या आए या फिर अन्य कारणों से आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो दूसरे गुरुवार को व्रत कर सकते हैं। अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें। आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में दें। इनकी 5, 11 या 21, इससे आपको उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। वही कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा रोजगार ठप होने लगा और दूसरा कमाई का कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप होने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने दाल चावल की मांग की। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं बाबा सुखी रखें। तब कोकिला बहन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और फिर उन्होंने अपने बारे में सारी जानकारी दी। तब बुजुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूरी होंगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उनके घर पर बना रहेगा। बुजुर्ग की बात सुनकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किए। जैसे साईं बाबा ने बताया था सभी कार्य वैसे ही किए। उसके थोड़े समय के बाद घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया।
दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वह परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों से पत्र आया कि उनके बच्चे साईं बाबा व्रत करने लगे और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दे दी। फिर एक बाद के बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ये साईं बाबा आप जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना और अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर बनाए रखना। जय हो साईं बाबा की जय हो। तरह साईं बाबा का व्रत करें और 9 व्रत के बाद में उद्यापन करें। मान्यता है कि साईं बाबा को पालक और खिचड़ी बेहद प्रिय है, इसके लिए इस प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। पूजा के उपरांत इसे किसी गरीब और ज़रूरतमंदों को अर्पित करें। पूजन के समय आप ओम साईं देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। इस दौरान साईं बाबा की कथा सुनें और पढ़ें और बाद में आरती करें तथा प्रसाद को वितरण करें। साईं बाबा के 9वें व्रत के दिन पूजा करने के बाद पूजा में हुई अनजाने में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद व्रत का उद्यापन करें। इस दिन कम से कम 5 गरीब या ज़रूरतमंदों व्यक्तियों को भोजन करवाकर क्षमता के अनुसार उन्हें दान दें। इस तरह से व्रत करके साईं बाबा के सामने अपनी गलती की क्षमा मांगे और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो बोलिए साईं बाबा की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री साईं बाबा लिखना जी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।